हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है परिवार का महत्व। रति और रूबी दोनों बहनें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। रति की अपनी शर्तें थी जीने की, कोई समझौता नहीं। उसे जो करना था वो करना था, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। उसके शब्द कोश में समझौता शब्द नहीं था। वो बिंदास जीना चाहती थी। रूबी किसी को बुरा ना लगे ये बात हमेशा ध्यान में रखती। आज गांव से दादाजी दादी आने वाले हैं। रूबी की माँ सविता काम में लगी थी। उन्होंने आवाज़ लगाई, रति कपड़े बदल ले, दादा दादी आने वाले हैं। रति ने अनसुना कर दिया। रति सविता ने जोर से कहा, पर कोई जवाब नहीं मिला तो सविता बोलती हुई, गुस्से में हाथ में आटा लगा था, कितना काम पड़ा है और इस लड़की को सुनाई नहीं देता। माँ के और बोलने से पहले ही रति गुस्से में, क्या है माँ, मैं क्यों बदलूं कपड़े? माँ ने गुस्से में, पापा के आने से पहले बदल ले, दादा दादी को लेकर आते होंगे। दादा दादी को ये शर्ट नहीं अच्छे लगेंगे, किसी ने मना किया है क्या? जाने के बाद पहन लेना। रति को पापा का थोड़ा डर था, पैर पटकती हुई चली गई। रति को मम्मी पापा के कहने पर दादा दादी के पास जाना पड़ता या दादा दादी कहते, लाडो आ हमारे पास भी आ जाया कर। दादी दादा जी प्यार से लाडो कहते थे। रति आकर बैटरी औपचारिक तौर पर या फ़ोन में लगी रहती। रूबी उनका किसी के बिना कहे ध्यान रखती। कब चाय बनेगी, कब पानी चाहिए, तकिए चाहिए क्या, छोटी छोटी बातें थी। रति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को बुरा लगे तो लगे। रति और रूबी की उम्र में 1 साल का ही अंतर था। रूबी ने MA B.Ed करा था और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ा रही थी। रति ने MBA करा था और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। बस कोई अच्छा सा लड़का नहीं मिलने से सविता और अनुज की दिन रात की चिंता बनी हुई थी। फ़ोन की रिंग बजी। सविता बस कपड़े सुखाने जा ही रही थी। हेलो, मैं रेवती बोल रही हूँ, ये नंबर मुझे आपकी बहन ने दिया। जी नमस्ते, सविता ने जवाब दिया। अंदेशा तो हो गया था, दिन रात देहरादून वाली जीजी से बस शादी की ही बात होती। नंबर दिया होगा तो कुछ रिश्ते की बात ही होगी। आवाज़ आई, हेलो आप सुन रही हैं जी? हाँ जी, मैं सविता बोल रही हूँ। जी मैंने रूबी के लिए फ़ोन किया है, हमें रूबी पसंद है। अभी उसे किसी की शादी में देखा। मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर है, हम मिलना चाह रहे थे, अगर आपको इतराज़ ना हो। जी ज़रूर, मैं अनुज मतलब रूबी के पापा से बात करके बताती हूँ। तुरंत खुशी के मारे ऑफिस ही फ़ोन कर दिया। एक सांस में सब सुना गई थी फ़ोन की बातें। सविता, अनुज लड़का अच्छा है, जल्दी ही बुलाना होगा। हाँ हाँ आके बात करता हूँ, अभी व्यस्त हूँ। सविता ने देहरादून वाली जीजी सब घर लड़के के बारे में पूछ लिया था। बहुत भले लोग हैं, रिश्ता छोड़ना नहीं, जीजी ने बता दिया था। इतवार को आने का मिलना तय हो गया। रूबी वो गुलाबी कुर्ता पहन लेना, सुंदर लगता है तुझ पर। नाश्ता सब बना लिया था। सविता ने कुछ बाजार से भी ले आए थे अनुज। लड़के वाले आ गए, ये हमारा बड़ा बेटा कबीर और ये छोटा मेहुल। रूबी सबको पसंद पहले से ही थी। कबीर ने रूबी से अलग बात में बस यही कहा, मेरा संयुक्त परिवार है और मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करता हूँ। आपको बहुत अपनापन मिलेगा और मुझे कुछ नहीं पूछना, आप पूछ सकती हो। रूबी ने कहा, मुझे बड़ों के साथ रहना पसंद है, मेरे दादी दादाजी भी आते रहते हैं हमारे पास, बस रिश्ता पक्का हुआ। लड़के की मम्मी ने मिठाई खिलाते हुए कहा, मेरा बस चलता तो मेहुल के लिए रति पसंद आ गई। मेहुल भी MBA करके बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है, इसके लिए भी देखनी है लड़की। मेहुल के पापा ने भी कह दिया, मुझे क्या परेशानी, आप सब जो ठीक समझो। अनुज और सविता ने आंखों में ही एक दूसरे को स्वीकृति दे दी थी। मेहुल और रति से अलग अलग पूछा, दोनों तैयार थे। दोनों को बात करने का मौका दिया। मेहुल ने अपने परिवार के बारे में बताया तो रति ने तुरंत कहा, मुझे संयुक्त परिवार ज़्यादा नहीं पसंद, अपनी आज़ादी खत्म हो जाती है। नहीं, हमारा परिवार आज़ाद ख्यालों का ही है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं आपसे शादी करने में, मुझे आप पसंद है। रति सुंदर थी, मेहुल मन ही मन बहुत खुश था।
मेहुल ने रति से कहा, अब आप जो ठीक समझे, हाँ या नहीं, आपकी मर्जी। और कमरे में आ गया। रति ने भी हाँ कर दी। वाह भाई वाह, एक पंथ दो काज, मेहुल के पापा ने कहा और सब हंसने लगे। दोनों की शादी धूमधाम से की गई। सविता जी निश्चित थी रति के लिए बचपने को रूबी संभाल लेगी। दोनों अलग अलग जगह शादी के बाद घूमने गए और आकर सब अपनी अपनी नौकरी पर जाने लगे। सुबह शाम काम दोनों मिलकर कर लेती थी। कबीर बहुत खुश था रूबी को पाकर। मेहुल और रति भी आपस में खुश थे। घूमते, शॉपिंग में बिता देते समय सब खुश थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था रति अपनी मनमर्जी करने लगी, जैसे अपने घर करती। ज़्यादातर रति बहुत बार रसोई में नहीं जाती और सब रूबी पर ही आ जाता। सबका टिफ़िन बनाना, घर के लिए बनाकर रखना। रति तो कह देती रात ऑफिस का काम ज़्यादा था इसलिए सुबह नहीं उठा जाता, रूबी दीदी कर लेगी, शाम तक आ जाती हैं। रति को रूबी की कोई परेशानी नहीं दिखती थी। रूबी को भी काम ज़्यादा था। घर आकर वो बच्चों को नोट्स बनाती पर काम की उफ नहीं करती। वो जानती थी रति ऐसी ही थी। जब सब कहते कि रति क्यों नहीं कर रही है काम, तो रूबी तरफदारी कर देती रति की। सासू माँ को समझने में देर नहीं लगी रति की आदत। सासू माँ ने घर का काम के लिए खाना बनाने वाली रख ली। वो एक बहू पर सारा काम नहीं डाल सकती थी। दादा और दादी सास का ध्यान सासू माँ अच्छे से रखती थी। रूबी भी शाम को जरूर बात करने जाती, कभी खाना देने, जैसे वो अपने दादा दादी के पास जाती थी। पर रति को मेहुल भी कहता तो वो थक जाने का बहाना बना देती। मेहुल भी काम में हाथ बटाने को कहता। रूबी भाभी का तो राती कहती दीदी कर लेगी, वो हमेशा से करती है मेरा। 1 साल होने को आया, सबको समझ आ चुका था रूबी और रति के व्यवहार में अंतर, पर परिवार में उलझने ना हो इसलिए बात को बढ़ाते नहीं थे। फ़ोन पर रति और रूबी अपने घर रोज बात करती, पर घर की परेशानी रूबी ने मम्मी पापा परेशान ना हो इसलिए नहीं बताई। रति जानती थी कि उसे यही समझाएंगे इसलिए नहीं बताया। एक दिन तो हद हो गई जब रति शॉल पहनकर दादी के कमरे में आ गई। रूबी ने समझाया कि वो हमारे दादा दादी की तरह हैं, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए। रति को अब रूबी का समझाना भी चुभने लगा था। मेहुल भी नाराज था रति के व्यवहार से। सब रूबी की तारीफ करते, रति को दीदी की तारीफ भी अच्छी नहीं लगती थी। रति गुस्से में रात को कमरे में गई और बोली, मेहुल मैं और यहाँ नहीं रह सकती। जब देखो दीदी की तारीफ। सही भी तो है रति, भाभी हैं ही बहुत समझदार, तो क्यों नहीं करेंगे तारीफ। बस रति जोर से बोली, नहीं रहना इस घर में। मेहुल ने भी बुरी भला सुना दी कि वो घर को छोड़ नहीं सकता, उसे रहना है तो लिहाज से रहे। रति ने भी कह दिया उसका जो मन कहेगा वही करेगी, उसे आज़ादी पसंद है। रति छुट्टी में देर से उठती, कोई काम में हाथ नहीं बटाती, कुछ भी पहनती। सब ने कहना बंद कर दिया क्योंकि उसका जवाब सबको पता था, मेरा मन जो भी करूं। सुख शांति धीरे धीरे कम हो रही थी। एक हंसते खेलते परिवार में रूबी भी अकेले रो लेती, बहन के खिलाफ नहीं बोलना चाहती थी। रति ने अलग रहने की रट लगा रखी थी, इसका असर सब परिवार पर पड़ रहा था, खासकर मेहुल पर। मेहुल चुप रहने लगा, रति और उसमें दूरी आ गई थी। बेटे को दुखी देखा नहीं जा रहा था, इसलिए एक दिन रूबी को लेकर रूबी के घर अचानक पहुंच गई रूबी की सास। अरे वाह, आज तो सरप्राइज दे दिया। सविता जी ने जैसे ही दोनों को देखा, रूबी की सास ने सब सुना दिया रति का बर्ताव। सविता जी तो शर्म से आंखें झुकी और गुस्सा भी रति पर आ रहा था। दोनों के जाने के बाद अनुज को सब बताया। अनुज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दोनों अगले दिन उनके घर गए और माफ़ी मांगी रति की तरफ से, और रति को खूब डांटा और संबंध तोड़ने को भी कह आए। रति के पास उसकी आज़ादी को रोकने टोकने की लंबी सूची तैयार थी, कुछ समझाने को तैयार नहीं थी। न परिवार के लिए अपनी आदतों को बदलना चाहती है। रूबी घर को महत्व देती है और सबकी मायके ससुराल में लाडली भी। मेहुल उसका पति भी बहुत
समझाता है, पर उसे किसी से कुछ नहीं समझना। बेमन से घर के काम करती, बाजार जाती, खूब खर्च करती। जब चाहे खाना बाहर से पैक करा लेती, चाहे घर में सब घर का खा रहे हों। मेहुल ने कहा, क्या रति, पिज्ज़ा क्यों मंगवाया? क्यों मेहुल, मुझे नहीं खाना था खाना, कल बाहर खा लेते। रति, आज घर में कोफ्ते बनवाए हैं, सबका मन रखना चाहिए। मेहुल गुस्से में बोला और कमरे से बाहर आ गया। ऐसी छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगी। कल घर में पूजा है, सब छुट्टी ले लेना, सुबह जल्दी उठना, पंडित जी जल्दी आएंगे, रति की सासू जी ने सबसे कह दिया था। अगले दिन सब सुबह ही उठ गए। बस रति को कुछ नहीं करना था। कोई आज के दिन उसे कुछ कहना भी नहीं चाहता था। बेकार बहस में क्यों समय खराब करना। रति उठी, सब काम में व्यस्त थे। शांता, नाश्ता, रति ने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं मिलने पर रसोई ही आ गई। नाश्ता कहाँ है दीदी? रूबी की तरफ देखकर कहा। रति, तुम बच्ची हो क्या? पता नहीं आज पूजा है, प्रसाद और पंडित जी का खाना भी बन रहा है, इससे पहले नहीं दे सकते। तुम्हारी चाय और ब्रेड भेज दिए थे तुम्हारे कमरे में, बाकी सब पूजा के बाद खाएंगे। रति बिना कहे कमरे में चली गई। बस घर के ही लोग थे पूजा में, किसी बाहर वालों को नहीं बुलाया था, बस रति के मम्मी पापा को ही। वो भी आ गए। पूजा शुरू हो गई। सविता जी रति को बोल आई थी नीचे पूजा में आने के लिए, तब वो नहाने गई। आधी पूजा होने पर आई। सबको बुरा लगा बाद में आना, पर कोई नहीं बोला। पंडित जी चले गए। सविता जी को पता चला रूबी और उसकी सास सुबह से रसोई में है। सविता समझ गई कि रति ने सुबह से कोई काम नहीं किया। सब साथ खाना खाने बैठे तो सास भी रूबी की तारीफ करती रही। खाना खाने के बाद रति ने सबसे कह दिया वो और मेहुल अलग घर में रहेंगे। मेहुल चौंक गया। ये क्या कह रही हो रति? मैंने कभी ऐसा तुमसे नहीं कहा। मेहुल गुस्से में बोला। तुम तो कुछ क्यों कहोगे मेहुल, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। सविता और अनुज ने रति को इशारा किया चुप होने का, पर रति को तो जैसे आज फैसला सुनाना था। रति, तेरी दीदी भी इस घर में है, उसे तो कोई परेशानी नहीं, फिर तुझे क्यों? सविता जी ने गुस्से में कहा। दीदी को क्यों होगी परेशानी, उनकी तो तारीफ होती है। मुझे कभी ये क्यों पहना, ये क्यों नहीं, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। रति, जो मन में आया। चुप हो जा रति, बड़ों का लिहाज कर। दादा दादी अंदर हैं, क्या सोचेंगे? सविता ने जोर से कहा। मुझे नहीं रहना इतने बेकार घर। इतना कहते ही सविता ने जोर से एक चाटा रति के गाल पर मारा। सबको चुप्पी छा गई। चुप हो जा, कितना अच्छा परिवार मिला और नरक बना दिया तूने। अच्छा होता तेरी शादी इस घर में ना करते। आज़ादी थोड़ी ही अच्छी होती है, ज़्यादा से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। रति कहती हुई चली गई। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। मेहुल, तुम चल रहे हो साथ? रति ने मेहुल को देखा। मेहुल ने जोर से कहा, क्या बचपना है। रति, होश में आओ, परिवार के साथ ही सब अच्छा है। अकेले बस कुछ दिन ही काटे जा सकते हैं, सारी ज़िंदगी नहीं। तुम्हें तो कोई रोकता भी नहीं, तुम अपने मन की ही तो करती हो। सब मनाने लगे। सासू माँ, कबीर और रूबी कह रहे थे, रति बचपना मत कर, मेहुल कितना प्यार करता है तुझे। रति सामान पैक करती रही और बोलती, प्यार करते हैं तो साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? मेहुल, तू भी चला जा बेटा, इसी में सुख शांति है। मेहुल की माँ ने आंसू भरे कहा, नहीं माँ, रति गलत है, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। रति ने टैक्सी मंगा ली और जाने लगी। अनुज ने कहा, रति तेरा अब हमसे कोई वास्ता नहीं। रति सबको रोता छोड़कर चली गई। उस समय रति को सब अच्छे नहीं लग रहे थे। अपनी कंपनी की दूसरी शाखा में चले जाने का विचार कर लिया था। आज़ादी से जीना चाहती थी, ना रिश्तों की टोका टाकी हो, जो मर्जी खाऊं, मन मर्जी उठूं, जब तक सोऊं। वही किया रति ने। दोस्तों को बुला के पार्टी की। मेहुल को फ़ोन भी किया कि अब भी आना चाहो तो दोनों साथ रहेंगे। मेहुल ने उल्टा सीधा सुना दिया था। फ़ोन से नंबर भी डिलीट कर दिया, और करता भी क्या। सब घर वाले याद करके कभी रो लेते। फिर समय बीता, समय ने करवट ली। रूबी और कबीर के एक बेटा एक बेटी, दोनों बच्चों के आसपास सबकी दुनिया हो गई थी। रति को 4-5 साल तो आज़ादी से जी जिंदगी में पता ही नहीं चला।
पर अब जब वो किसी सहेली को घर बुलाती सब अपने परिवार में व्यस्त हो गई। रति फ़ोन करती, मूवी चले? नहीं रति, आज इतवार, सब घर में हैं, आ नहीं सकती। या आज परिवार के साथ बाहर जा रहे हैं, या आज घर में मेहमान आ रहे हैं। अब रति को खालीपन लगने लगा। अकेले कुछ बनाती, नया तो न तो तारीफ करने वाला था, न ही मजाक में कमी निकालने वाला। कभी घर का बना खाना याद आता, कभी रूबी दीदी के हाथों की बनी कॉफ़ी। सूनापन छा गया, अब रोना आ जाता था। अकेलेपन खाने को दौड़ता, अब किसी के लिए कुछ बनाने का मन करता। मेहुल को घरवाले के सोने जाने पर हाथों में हाथ लिए लॉन्ग वॉक पर जाना, सुबह चाय बना कर लाना, हंसना मजाक सब याद आने लगा, जो अब तक याद भी नहीं था। पापा मम्मी की डांट भी याद आ रही थी, पर अब वो बहुत दूर आ गई। उधर घर में एक उदासी मेहुल को देखकर लगती, पर सब रूबी कबीर के बच्चों के प्यार में उलझे रहते। रति की कंपनी ने उसके किसी काम से उसी की पहली शाखा में ट्रेनिंग के लिए भेजा। मना करने पर भी नहीं मानी गई उसकी अर्जी। उसे अपने शहर आना ही था। आते ही उसे वो सड़क भी अपनी सी लग रही थी। वो रास्ते याद आने लगे जहाँ रूबी दीदी के साथ घूमती थी, वो बाजार जहाँ मेहुल के साथ शर्त में बहुत सारी पानी पूड़ी खा जाती थी, होटल में जहाँ रुकी थी। डर लग रहा था नीचे आऊँगी तो कोई अपना ना मिल जाए, और मन भी था कि काश सबकी एक झलक मिल जाए। 15 दिन रुकना था, कब तक घर वालों से डर के कमरे में बंद रहेगी। डिनर के लिए नीचे होटल में आई तो किसी जानी पहचानी हंसी ने बढ़ते कदम रोक दिए। दिल जोर से धड़क रहा था। शीशे के पीछे से आवाज़ आ रही थी, रुक जा शैतान बच्चे। जैसे ही देखा रूबी दीदी और सब परिवार हंस रहे थे और मेहुल किसी बच्चे के पीछे भाग रहा था और कह रहा था, रुक शैतान। वो मेरे सब अपने रति के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। दौड़ कर मिलाऊं, आंसू रुक नहीं रहे। ये क्या हो गया मुझे? मैं क्यों सोच रही हूँ? मैंने ही तो छोड़ा था, अब किस मुंह से जा भी सकती हूँ? मम्मी पापा भी यहाँ कितने कमज़ोर हो गए दोनों। क्या तबीयत ठीक नहीं? रूबी दीदी बिल्कुल नहीं बदली, जीजू भी वैसे ही थे। दीदी की गोद में एक बच्चा लड़की है। अरे ये रूबी दीदी की बेटी कितनी प्यारी। मैं मासी बन गई। ओहो, जोर से गोदी लेने का मन कर रहा है। पता नहीं क्या नाम रखा होगा। मैंने दीदी को कहा था जब आपकी बेटी होगी तब मैं उसका नाम नायरा रखूँगी, पर वो मुझसे नफरत करती होंगी। क्यों रखेंगी मेरे मन का नाम? अचानक रति को लगा कोई देख न ले, पीछे को छिप गई। मेहुल को देखकर दिल में कसक सी उठी। मेहुल के साथ ये बच्चा, क्या मेहुल ने शादी कर ली? ये बच्चा उसका? आंसू रुक क्यों नहीं रहे? मेहुल की पत्नी क्यों नहीं दिख रही? बच्चा सुंदर है, सुंदर ही होगी। रोती हुई होटल के कमरे में आ गई। सारी रात दिमाग में घर घूम रहा था। सब खुश है मेरे बिना। डिनर के लिए सब थे, क्या पता क्यों थे सब एक साथ। ऑफिस जाने का मन नहीं था, पर फिर भी जाना तो था ही। सोचकर उठ गई और तैयार होकर ऑफिस चली गई, पर मन नहीं लगा था आज ऑफिस में। होटल के कमरे में आ गई। रात का खाना भी कमरे में ही मंगा लिया था। रति को अपनी सहेली नीरा की याद आई। घर के बारे में सब नीरा से पता चल जाएगा। उसके मम्मी पापा तो हमारे घर के खास हैं। जब तक घर के बारे में जानूंगी नहीं, मेरा किसी काम में मन नहीं लगेगा। ये सोचकर उसकी उंगलियां नीरा को फ़ोन करने के लिए बढ़ गई। हेलो नीरा, मैं रति बोल रही हूँ। कौन रति? मैं किसी रति को नहीं जानती। सॉरी, रॉन्ग नंबर। फ़ोन कट जाता है। रति आश्चर्यचकित हो जाती है, दोबारा डायल करती है। हेलो नीरा, मैं रति, तुम्हारी सहेली। नाराज़ मत हो नीरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। न तुम हमारे लिए कुछ हो, न हम तुम्हारे लिए। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें भूल चुके हैं, नीरा ने गुस्से में कहा। नीरा, ऐसा मत कहो। आज मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नहीं रति, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मिल लो बस एक बार, फिर कभी नहीं कहूँगी। रति की आवाज़ में दर्द उभर आया। ठीक है, कल मिलते हैं जहाँ हम अक्सर मिलते थे। अगले दिन रति सुबह कॉफ़ी शॉप पहुँच गई। नीरा को देखते ही गले लगना चाहा। रहने दो रति, इसकी ज़रूरत नहीं। नीरा का स्वर रुखा था। घर में सब कैसे हैं? क्यों आज इतना ख्याल कैसे? आज बहुत प्यार आ रहा है घर पर। नहीं नीरा, एक भी दिन नहीं जाता जब तुम सबकी याद नहीं आई हो।
रहने दे रति, ये सब मुझे क्यों बुलाया? कुछ नहीं नीरा, कल सबको देखा तो पापा कमज़ोर लगे। ये कहकर रति रोने लगी। आज तेरे चेहरे पर पछतावा दिख रहा है। काश ये तूने जब गई थी तब दिखाया होता। नीरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दीदी कैसी है? और मिहुल के मम्मी पापा उनकी लड़की या बहू छोड़कर चली जाए क्या सही होंगे? कहते नहीं पर दिखता है दुख। रति रोती जा रही थी। कल मैं जा रही हूँ, मुझे घर वालों की खबर देती रहना। नीरा, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। माफ़ी मांगना चाहती हूँ पर अभी हिम्मत नहीं। कोशिश करूँगी कि जल्दी आकर माफ़ी मांगूँ। जानती हूँ कोई माफ़ नहीं करेगा, मैंने बहुत दुख दिया है। नीरा अगले दिन ऑफिस आ गई पर रह रह कर सबके चेहरे मन से नहीं निकाल पा रही थी। दिन प्रतिदिन रति को घर वालों का चेहरा याद आ रहा था। उदास रहने लगी। एक दिन नीरा का फ़ोन आया। हेलो नीरा बोल रही हूँ। नीरा, तूने मुझे फ़ोन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। सोचा तेरे घर की बात है तो तुझे बता देती हूँ। हाँ बोलना, सब ठीक है घर? कल मैं तेरे घर गई, वहाँ बातों में पता चला तेरी सास बीमार है। मिहुल की मम्मी बहुत गंभीर है, हॉस्पिटल में। क्या हुआ मम्मी जी को? रति ने पूछा। उन्हें किडनी की ज़रूरत है, नीरा ने कहा। सब घर वाले किडनी देने को तैयार हैं पर कुछ न कुछ परेशानी है, किसी की नहीं ले सकते। डोनर नहीं मिल रहा है बाहर से भी। मैं भी देने की कोशिश करना चाहती पर कोई मानेगा नहीं, रति ने कहा। नीरा, मुझे तू उस डॉक्टर से मिलवा दे, शायद ये पश्चाताप का एक रास्ता हो। मेरा कुछ मन हल्का हो जाएगा अगर मैं उस घर के काम आई। मैंने बहुत दुख दिए हैं उस घर को, पर ये किसी को बताना नहीं। रति ने नीरा से कहा। कल मैं आती हूँ वहाँ, कल की फ़्लाइट लेती हूँ। नीरा डॉक्टर से मिली, रति के कुछ टेस्ट कराए और डॉक्टर ने हाँ कर दी। किडनी दे सकती थी रति। रति ने डॉक्टर से गुप्त रखने को कहा अपना नाम। 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन सफल रहा। रति 2-3 दिन बाद अपने शहर आ गई। मिहुल के घर वाले डोनर को धन्यवाद देना चाहते थे पर डॉक्टर ने बहाना बना दिया कि वो चले गए। इधर रति खुश तो थी कि मिहुल की मम्मी सही हो रही थी पर रति को अपने घर को छोड़ने का पछतावा हो रहा था। किसी से भी बोलना भी नहीं चाहती थी। अकेली रहने लगी, बस ऑफिस से घर आती और लेटी रहती। भूख नहीं लगती थी, कभी तो बिना खाए सो जाती। तनाव ने अपनी जगह बना ली थी। बिंदास रहने वाली रति चुप रहने लगी। कई बार ऑफिस में बिना खाए थी बेहोश हो गई। ऐसा अक्सर होने लगा। ऑफिस नहीं जाना चाहती थी पर कोई अपना नहीं था जो कहता अब आराम कर, और घर के गुजारे के लिए रुपए ज़रूरी थी। एक दिन नीरा के पास किसी का फ़ोन आया। ये नंबर रति का है, उनकी हालत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में है। नीरा रति के पास चली गई। एक दिन नीरा ने रति के मम्मी पापा को फ़ोन करके बताया कि वो एडमिट है। पहले तो रति के बारे में खूब बुराई की और कहा उनका कोई वास्ता नहीं रति से, पर अंदर ही मन में बहुत दुखी थी। बेटी थी उनकी। नीरा ने बताया कि वो भी ज़्यादा दिन उसके साथ नहीं रह सकती और कोई नहीं है उसका ध्यान रखने को। अंकल प्लीज़ इंसानियत के लिए आ जाइए। रति बदल चुकी है, वो ऐसी नहीं रही। मजबूरी में जाना पड़ा रति के पास। रति बेहोश थी। मम्मी पापा दोनों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उनकी बेटी दूर हो गई थी पर थी तो उनकी बेटी। डॉक्टर ने बताया डिप्रेशन भी है और अभी कोई ऑपरेशन भी हुआ है। नीरा ने डॉक्टर को बता दिया था किडनी के बारे में। उसकी देख रेख भी नहीं हुई थी, वो भी एक कारण था। और भी कुछ डिप्रेशन का कारण हो सकता है। रति को होश आया। सामने मम्मी पापा रूबी दीदी को देखकर खूब रो रही थी। मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सब रो रहे थे। चुप हो जा, ज़्यादा मत सोच रति, घर चल रहे हैं वहाँ बात करेंगे, माँ ने रति के आंसू पोंछते हुए कहा। डॉक्टर कह रहे थे तेरा कोई ऑपरेशन हुआ है। किस बात का? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था। बात काट दी रति ने। मम्मी 1 कप चाय मिलेगी? और रात को सब घर आ गए। रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि ससुराल और कबीर को ये सब बताएं या नहीं। जब रति का पता चला, पापा ने फ़ोन पर बताया था तो मम्मी के घर रहने के बहाने से आ गई। जब रूबी को कबीर लेने आया, अचानक रति को देखकर चौंक गया। रति तुम? हाँ जीजू, मुझे माफ़ कर दो। नहीं रति, तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। रूबी तुम्हें रहना है तो तुम रहो, कहकर वापस चला गया और घर पर सबको बताया। रति वापस आ गई।
सबको बहुत गुस्सा भरा था। अब यहाँ क्यों आई है? तब कबीर ने सब बताया। अभी वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो बीमार है, पर कुछ दिन बाद पूछूंगा ज़रूर कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर दी। अब किसी दूसरे का हाथ पकड़ने की हिम्मत ही नहीं, न विश्वास की कोई कैसे मिलेगा। मेहुल को गुस्सा भरा था। उधर रति के घर वहाँ साथ रहते हुए सबको गुस्सा कम हो गया था। सब उसका ध्यान रखने लगे थे। रति भी सही हो रही थी, पर उसे डर था कि कहीं पूरी तरह सही होने पर वो घर से दूर हो जाएगी। रूबी दलिया बना के देने आई। दीदी, रति ने हाथ पकड़ लिया और गले लग गई। रति, मैं बहन हूँ, बस इसलिए रुकी हूँ, नहीं तो तुमने मेहुल की ज़िंदगी खराब कर दी। पर मेहुल तो अब खुश है, एक प्यारा बच्चा है, उसके देखा था मैंने, रति ने कहा। रूबी ने कहा, ये तुमसे किसने कहा? उसने शादी ना करने का फैसला किया है। रति चौंक गई। और वो बच्चा? रूबी ने आवाज़ दी, ये रहा शाहिल, इधर आना। नायरा? रति आश्चर्य से देखती गई। हाँ, तेरी पसंद का ही रखा है नाम दोनों बच्चों का। रति ने गले लगा लिया। मैं तुम्हारी रति मासी। और रोने लगी। मम्मी पापा भी आ गए। मैंने अपनी खुशी के लिए बहुत खो दिया, मुझे माफ़ कर दो। अलग रहकर पता चला कि अपनों के साथ आपकी ज़िंदगी पूरी होती है। आज सब अपनों के लिए करने का मन करता है, दूसरे तो कब आपका साथ छोड़ देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पर अपने दुख में काम आते हैं और ज़िंदगी खुशहाल अपनों के साथ ही होती है। जब रति बोल रही थी तभी मेहुल का परिवार आ गया था और सब सुन लिया था। तभी सब गुस्से से भरे थे और मेहुल ने बोलना शुरू किया, और मेरा क्या कसूर या मेरे घर वालों का जो बेइज्जती हुई वो? रति सबको देखकर घबरा गई, आंखें झुक गई। मुझे माफ़ कर दो मेहुल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जीवन में वापस ले लो, बस माफ़ कर दो, तुम्हें कोई कभी माफ़ नहीं करेगा। मेहुल की मम्मी ने कहा, मेरे परिवार को बहुत दुख दिया तुमने। सब बोले जा रहे थे गुस्से में। तभी नीरा आ गई। आंटी, यो रति नहीं, बदल गई है, इसे माफ़ कर दो आप सब। नहीं नीरा, ये माफ़ी लायक नहीं। नहीं आंटी, ये वो रति नहीं है जिससे मेहुल ने शादी की थी, जिसे दूसरे से कोई अपनापन नहीं था, काम में आलसी, बड़ों के मान अपमान का फ़र्क नहीं पता था। आंटी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, अब मेहुल की मम्मी ने कहा। आप उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगी जिसने आपको ज़िंदगी दी? नीरा बोली। इतने में नहीं नीरा, कुछ नहीं बोलना। रति ने कसकर नीरा का हाथ पकड़ लिया। नहीं रति, तुम बदल चुकी हो, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, तुम्हें एक मौका माफ़ी का ज़रूर मिलना चाहिए। मेहुल, आज आंटी सही हैं तो केवल रति की वजह से। नीरा ने सब रति के बारे में बता दिया। सबको बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें आज पता चला। मेहुल जोर से बोला, क्या रति, तुम भी वो डोनर हो? हम कब से उसे थैंक्स नहीं कह पा रहे थे। सबको विश्वास नहीं हो रहा था। रूबी ने कहा, मेहुल, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, पर ये वो रति नहीं, बदल गई है, पर आग्रह है, इसे माफ़ कर दो। रति की मम्मी ने कहा, मुझे भी रति का व्यवहार बदला लगा, समझदार हो गई, ठोकर खाकर। इसे एक मौका आप देना चाहें तो। रति की मम्मी ने हाथ जोड़ लिए। मेहुल की मम्मी के आगे मेहुल की मम्मी ने कहा, जिंदगी मेहुल की है, उसे जो भी फैसला लेना है हम उसके साथ हैं। मेहुल की मम्मी रति के हाथ पकड़कर बोली, धन्यवाद रति, मेरी जान बचाने के लिए। नहीं मम्मी जी, ओह मेरा मतलब है आंटी जी, हाथ नहीं जोड़िए, कोई भी होता तो ऐसा ही हो करता। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सबके साथ बहुत बुरा करा है। मेहुल रति के पास आया। थैंक्स रति, मम्मी की जान बचाने के लिए, और अपना नाम भी नहीं बताया, किडनी देकर भी। रति ने आंखें झुका ली। इतना बड़ा त्याग मेरी मम्मी को किडनी देकर भी बताया नहीं किसी को। लगता है सच तुम वो रति नहीं, वो रति किसी का नहीं सोचती थी। और मेहुल ने अपना हाथ रति की तरफ बढ़ा दिया। नई रति के साथ फिर दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी नई ज़िंदगी का हमसफ़र बनोगी? रति ने मम्मी को देखा। सब मुस्कुरा रहे थे। हाँ कहकर नज़रें नीचे और मुस्कुरा दी। सबकी खुशी में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, हम में से न जाने कितने लोग हैं जो मेहमान के आने पर या अपने परिवार में सास ससुर का काम करने पर मुंह बना लेते हैं। सब अपनों की आपको जब तक अहमियत नहीं पता चलती तब तक वो आपके साथ हैं। जब वो नहीं होंगे
तब आपको कमी महसूस होगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। परिवार से ही जीवन है, जीवन में परिवार का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है।